हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ रोज़ एक नई बीमारी के बारे में बताते रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमने आपको बता दी हैं, आप देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये बीमारियां जो हैं, इनका परहेज, इनमें खान पान किस तरह से होता है, स्पेशली जो मैंने आपको बताया, हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो आज की भी एक बीमारी है जिसका नाम है मम्स। बहुत जगह आपने नाम सुना होगा, मम्स। तो मम्स जो है, इसको कई कई जगहों पर गलसुआ भी कहते हैं, गलसुआ या मम्स। इसका जो मेडिकल नाम है, इंग्लिश में नाम है, वो है मम्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जो गाल के नीचे, यहाँ पर जीभ के तले के नीचे पर, यहाँ पर कुछ ग्लैंड होते हैं, जैसे स्लाइवेरी ग्लैंड हो गई, पैरेटिक ग्लैंड हो गए। यहाँ पे लिखे भी हैं स्लाइवेरी ग्लैंड्स, पैरेटिक ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है हमारे अंदर जो मुंह में लार बनाने का काम। लार जो बनती है ना, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद देखते हो थोड़ी देर खाना चबाते रहो तो लिक्विड में बदल जाता है। तो उसको लार अपने आप में मिला देती है। अगर लार नहीं बनती तो क्या होता, खाली सूखा सूखा खाना ही अंदर जाता, चिकनाई नहीं होती। तो चिकनाई बनाने के लिए हमेशा दिन भर हमारे मुंह में पानी रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है, लार ये हमें 25%, कम से कम 25 से 30% लार ये हमें देते रहते हैं। क्या? स्लाइवेरी ग्लैंड्स और पैरेटिक ग्लैंड्स। और भी ग्लैंड होते हैं जिनमें सूजन आ जाती है, उनकी बात कर रहे हैं। स्लाइवेरी ग्लैंड और पैरेटिक ग्लैंड क्या होते हैं, इसके नीचे होते हैं, लार बनाने का काम करते हैं। इनमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। सूजेंगे तो ये इतने बड़े हो जाते हैं गाल, इतने मोटे मोटे गाल आपने देखे होंगे लोगों में, बहुत दिक्कत होती है। अब इसके हम सिम्टम बताते हैं आपको। दोस्तों, इसमें सिम्टम सबसे ज़्यादा होता है कि खराश गले में बने रहती है, एक बात। दूसरा, कुछ भी चीज़ निगल ले हो, थूक निगलने में भी, कोई भी चीज़ खाना खा रहे हो तो नीचे को ऐसे जाता है बड़ी मुश्किल से, लिक्विड ही लिक्विड खाना पड़ता है। थोड़ा सा टाइट टाइट कुछ खा दिया तो नीचे को जाएगा ही नहीं, रोटी तक नहीं जाती, इतना दर्द अंदर से झांकोगे गले में तो अंदर भी इतना बड़ा सूजन। तो ये गाल इतना बड़ा सूज जाता है। बहुत से गाँवों में, घरों में आपने देखे होंगे, इसमें ताले भी लगाए जाते हैं। बोलते हैं ताले, किसको बोलते हैं? ताला वाला नहीं, जो लॉकर खोलता है। काला क्या होता है, एक लंबी सी सीख होती है, डंडा टाइप का, लोहे का लंबा सा डंडा होता है। उसके आगे से, जैसे मैं आपको बताऊं किस तरह से होता है, लंबा सा ऐसा डंडा होता है, उसके आगे से यूं जैसा मुंह बना रहता है। इसमें दो कट होती हैं ऐसे, ये लोहे का डंडा होता है, छड़ी टाइप की, लोहे की छड़ी। इसको गर्म करते हैं, बहुत ही तेज गर्म। जब ये लाल हो जाता है, लाल होने के बाद यहाँ पर ऐसे टच 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 यूं से ऐसे टच करते हैं तो पट पट की आवाज़ आती है। बोलते हैं कि एक नुस्खा है, पहाड़ों में, गाँव में ऐसे करते हैं। उससे ये होता है कि वो जो ग्लैंड है उनमें सूजन कम होती है। ये लोगों की कहावत है, बहुत से इसमें ठीक भी होते हैं। ये मैंने बहुत जगह देखा है, तो मैं भी पहाड़ का ही हूँ, मैंने बहुत जगह देखा है। तो इसमें क्या होता है कि आप टच करोगे उसको, लोहे को, तो स्पीड में टच करना होता है। जोर से करोगे तो छेद बन जाएगा, स्पीड में टच करना पड़ता है, जल्द से। तो उसको बोलते हैं ताले लगाना, ताला लगाना। तो ताले लगते हैं वो गर्म। तो उससे क्या होता है कि जो स्लाइवेरी ग्लैंड और पैरेटिक ग्लैंड है, उनकी जो स्वेलिंग होती है, सूजन, वो थोड़ा सा कम होती है, ऐसा बोलते हैं। और थोड़ा सा आराम भी इससे मिलता है। ऐसा मैं इस बात को गलत नहीं समझूंगा कि ऐसा नहीं होता, होता है, लेकिन मेडिकली इसका इलाज है। तो इसमें जो होता है दोस्तों, इसके सिम्टम मैंने बताया, कुछ भी खाने में दर्द होना गले में, और हल्का सा फीवर बना रहना, फीवर आ जाता है, गला सूज जाता है, सर में बेचैनी होती है, सर में भी जो होता है दर्द होना चालू हो जाता है, और निगलने में दर्द हुआ ही, और ये गाल इतना बड़ा सूज जाता है। इसमें इतनी जलन होती है कि पूछो मत। बंदा सोचता है कि यार क्या करूं, इसमें क्या लगाऊं, ये उसको, तो उसका 2-3 दिन तो बुरा हाल हो जाता है। तो ये बहुत पहले से बीमारी चली आई है, मम्स की, जो गलसुआ कहते हैं। लेकिन इसमें इसके टीके भी लगाए जाते हैं। इसका जो वायरस होता है, उस वायरस को बोलते हैं रूबेलू वायरस। रूबेलू, क्या बोलते हैं? रूबेलू वायरस। एक संक्रमण, एक वो होता है, क्या कहते हैं आपका, बैक्टीरिया। रूबेलू वायरस एक बैक्टीरिया होता है, वो हमारे अंदर स्लाइवेरी ग्लैंड और पैरेटिक ग्लैंड में जो होता है स्वेलिंग कर देता है, वहाँ इन्फेक्शन कर देता है। तो रूबेलू वायरस के नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है, जैसे सबके नाम होते हैं, उस वायरस का नाम भी होता है रूबेलू।
तो बचपन में हमें जो टीके लगाते हैं, बहुत से आपने देखा होगा बोलते हैं कि आपको बच्चे को टीका लगना है, वो बताते तो नहीं है किस चीज़ का टीका लग रहा है, सीधे सीधे बोलते हैं कि टीका लग रहा है। तो वो टीका, उनमें से एक टीका किसका होता है, रूबेला का टीका भी होता है। रूबेला, रूबेला का टीका जिसको बोलते हैं, रूबेला का उसमें टीका लगाया जाता है। तो अब ये होता है कि रूबेला का टीका लगाने के बावजूद भी किसी किसी बच्चों में ये फिर हो जाता है, और बड़ों में भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है, बड़ों में भी हो जाता है। अब बात ये होती है कि इसका हमने आपको सिम्टम बता दिए किस तरह से इसमें होता है, हल्का सा फीवर, थूक निकलने में दर्द, सूजन इतनी बड़ी। इसमें एक बात यह है कि ये क्या फैलता है, सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है ये। अब सोच लो, जिसको रूबेलू वायरस हुआ है, जिसको वायरस की संक्रमण हुआ है, जिसको मम्स हुआ है या गलसुआ जिसका गले में हुआ है, उसके साथ तुम बैठोगे तो बैठने में भी ये तुरंत फैल जाएगा, इतना खतरनाक है ये। सबसे तेज फैलता है बीमारियों में, इतनी जल्दी कोई बीमारी नहीं फैलती। आप जिसके पास, जिसको मम्स हुए उसके साथ बैठो, गले मिलो, छोटे बच्चे एक दूसरे को चूमते हैं, ऐसे गले लेते हैं, हक हक करते हैं, तो उनको भी ये 100% होना उनका चांसेस है कि उसको हो जाता है। एक से दूसरे में बहुत जल्दी से फैलता है, इतनी जल्दी कंटामिनेट होने वाली बीमारी है क्या, मम्स इतनी जल्दी फैलती है। तो इसीलिए जब किसी को मम्स हो तो उसके साथ आप लेटे नहीं, उसके साथ बैठे नहीं, उसका तौलिया साबुन वगैरह जो है अलग से यूज करें, उसको अलग से दे दें, उसको बोले आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि घर से उसको निकाल दिया, बाहर कर दिया, ऐसा नहीं, घर में उसके लिए चारपाई अलग से लगा दी, बोला कि उसको तू जब तक ये ठीक नहीं होता आप एक बिस्तर में अलग से ले लें, अपना सो जाएं, और अपना इसमें अपना खाना वाना उनको अलग से दे दिया। उसके साथ बैठना नहीं है ज़्यादा, उसके साथ गले नहीं मिलना है, उसके साथ बैठने से कभी खांसी हो सकती है, कभी कोई थूक बाहर निकल सकता है, या उसकी सांस लेने में आपकी सांस अंदर जा सकती है, ऐसे भी ये तुरंत फैल जाता है। इसलिए उससे थोड़ा सा आप दूरी बना के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। जिसमें भी परिवार में हो जाता है क्या, मम्स यानी कि गलसुआ, इसको बोलते हैं, गलसुआ भी बोलते हैं, मम्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बिगड़ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत क्रॉनिक बन जाता है, और गाल बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, सांस लेने में फिर दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि अंदर सूजन होते रहेगा दोनों गालों के बीच, तो अंदर के सांस लेने की जगह कम हो जाएगी। इसलिए इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना होता है। इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल वगैरह, एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन वगैरह, इस तरह की मेडिसिन देते हैं। लेकिन मैंने बताता हूँ शुरू से, अपने मन से दवाई ना लें ऐसी बीमारियों में, क्योंकि ये और ज़्यादा सूजन कर सकती है। आप इसमें डॉक्टर के हिसाब से दवाई लें, इसमें एडमिट वगैरह कहीं नहीं होना पड़ता, घर के लिए दवाई लिख देंगे 2-3 दिन की, 3 या 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में ये ठीक हो जाता है। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा खान पान का रोल है, ये बिगड़ेगा तब, इसमें सबसे बड़ी खान पान का रोल होता है, ये बिगड़ना नहीं चाहिए, बिगड़ना, ये बिगड़ गया तब ये हानिकारक होता है, घातक बन जाता है। तो आपको बताते हैं, मम्स यानी कि गलसुआ जो होता है, पैरेटिक और स्लाइवेरी ग्लैंड जिसमें सूजन हो जाते हैं, रूबेलू वायरस की जगह, जो रूबेलू वायरस अपनी जगह बना देता है, रूबेलू वायरस से फैलने वाला है रोग मम्स। इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं आपको बता दें, पूरी, पराठे, तेल वाली चीज़ें इसमें आप बंद कर देना, जैसे कि पूरी और पराठा, चावल इसमें नहीं खाते हैं, ध्यान रखना। पूरी, पराठा, चावल, घी यानी कि तेल वाली चीज़, ज़्यादा ऑयल अलग से लिखा है, क्योंकि तेल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ना ही खाएं 2-4 दिन तेल तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा, सूजन जल्दी कम हो जाएगी। ज़्यादा ऑयल बंद कर दें, दही इसमें बंद हो जाता है, अचार इसमें कोई भी तरह का नहीं चलता, अंडा और मीट भी इसमें नहीं खाना है। आप रात को मीट खाओगे गलसों में, सुबह गाल 1 सेंटीमीटर और ऊपर हो जाएगा, ऐसा होता है। अंडा खाओगे 1 सेंटीमीटर और ऊपर, गर्म चीज़ें इसमें नहीं खानी है। तो ध्यान रखना, मीट, अंडा, फास्ट फूड इसमें बिल्कुल बंद रखने हैं। बाहर की चाउमीन, बर्गर, मोमो, समोसे जो बाहर के मिलते हैं, टिक्की वगैरह, ये कुछ भी चीज़ इसमें नहीं चलेगा। जिनको बहुत ज़्यादा शौक है तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, स्पेशली अपने मुंह पे ताला लगा लो 5 दिन के लिए, तभी ये जाएगा। तो फास्ट फूड इसमें बंद हो जाएगा। अल्कोहल इसमें बिल्कुल नहीं चलता, अल्कोहल से ज़्यादा बढ़ जाता है, ध्यान रखना। जो बीड़ी वगैरह पीते हैं वो तो थोड़ा सा कम डोज में ले सकते हैं, लेकिन अल्कोहल जो पीते हैं, जिनको आदत है, उनको अगर गलसुआ हो गया तो ये बड़ा बनता जाएगा। ये सांस को बंद करने का यहाँ तक पहुँच जाता है कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है, मैंने बताया ना दोस्तों। तो ध्यान रखें, इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी ना लें।
मांस की दाल ठंडी होती है, इसमें बिल्कुल बंद रहेगी। गोभी की सब्जी, फूल गोभी हो पत्ता गोभी हो, कोई भी गोभी इस सब्जी इसमें नहीं चलेगी। तेज मिर्च मसाले भी इसमें नुकसान करते हैं, नॉर्मल मिर्च मसाले लेने हैं। ठंडा पानी इसमें नहीं पीना है। इसमें कैसा पानी पीना है आपको? नॉर्मल, ऐसा नहीं कि उबाल के ठंडा करो, ऐसा नहीं चलता इसमें। एक आपको हमने अलग से एक स्पेशल ऑफर दे दिया, जैसे कि हम और बीमारी में बोलते हैं कि पानी उबाल के ठंडा करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें नॉर्मल पानी पी सकते हैं जो घर का है, लेकिन फ्रीज का नहीं पियोगे ठंडा पानी, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ें इसमें कब तक? 5 दिन तक हमेशा के लिए, हमेशा तक बंद हो जाएंगी। कितने दिन तक? 5 डेज के लिए ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। अब खाना क्या है? इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। इसमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, सूजन ज़्यादा हो जाने की वजह से थोड़ा सा फीवर भी आता है, अंदर पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए इसमें 2-3 लीटर पानी कम से कम एक दिन में पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आलू का भरता इसमें ले सकते हैं आप। खाना आपको हल्का सा खाना इसमें चलता है, आलू का भरता के साथ रोटी, पतली सी रोटी बना के, अगर वो नहीं जा रही तो सिर्फ आलू का भरता या फिर दलिया ले लिया, ऐसा नॉर्मल ले लिया, क्योंकि अंदर निगलने में भी दर्द होता है, बड़ी परेशानी वाला रोग है, इसलिए आलू का भरते के साथ रोटी। बैगन का भरता ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, सिर्फ मूंग की, अरहर मल का, और आपका जैसे राजमा है, चना है, वो भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइट होती है निगलने में। अगर आपको परेशानी नहीं हो रही है तो आप ले सकते हो, वो नुकसान नहीं करती, सिर्फ मांस की दाल नुकसान करती है, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद दालें आप लें, तुरई की सब्जी आप लें, तुरई की सब्जी में बहुत फायदेमंद होती है। लौकी की सब्जी बहुत अच्छी होती है। खिचड़ी बना के ले सकते हैं। देखो चावल बंदी क्या है, लेकिन खिचड़ी इसमें ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं, खिचड़ी इसमें चल जाती है। और हरी सब्जियां इसमें लेनी चाहिए, हरी सब्जियां जितनी भी हैं सब ले लें, ठीक है। उबाल के हरी सब्जियों को उसके साथ पतली सी रोटी बनाकर ले सकते हैं। दलिया इसमें बहुत फायदेमंद होता है। पोहा इसमें बहुत अच्छा होता है, नाश्ते में पोहा ले सकते हो। अदरक की चाय इसमें लेनी है। और हल्दी वाला दूध इसमें बहुत फायदेमंद करता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर से कमज़ोर होने की वजह से ही कुछ कुछ बीमारियां बहुत फैलती हैं। जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग, जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर उसकी बॉडी कमज़ोर। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े बर्फ़ में भी बर्फ़ खा देते हैं, बर्फ़ में चल देते हैं, इतना पानी में भीग जाते हैं, उन्हें कोई जुकाम ना खांसी ना बुखार ना कुछ। क्या वजह है? इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली इसमें चीज़ें खानी है। हरी सब्जी लेना, दलिया लेना, पोहा लेना, अदरक की चाय इसमें बहुत अच्छी रहती है। अदरक की चाय में आप लौंग, काली मिर्च बिल्कुल मत डालना। लौंग, काली मिर्च, इलायची और चाय मसाला, ये 4 चीज़ें बिल्कुल नहीं डलेंगी। सिर्फ अदरक की चाय पीनी है, बहुत फायदेमंद करती है इसमें। आप एक दिन में 3 या 4 बार अदरक की चाय पीना, आप देखोगे कल ही सूजन थोड़ा सा कम हो जाएगी। अदरक की चाय लेना और हल्दी वाला दूध सोते टाइम लें, बहुत अच्छा है, इसमें फायदेमंद देगा। गुनगुना दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के लोगे, सुबह आप देखना सूजन आपकी कम हो जाएगी। बाकी एंटीबायोटिक इसमें लेनी है, इसमें एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, याद रखना। लेकिन मैंने बताया है 60% क्या करता है? परहेज काम करता है। दवाइयाँ सिर्फ 40% काम करती हैं। तो एंटीबायोटिक इसमें लेनी है, एंटीबायोटिक से ये ठीक होता है। अगर दवाइयाँ इसमें बिल्कुल नहीं लोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ खाना खाने से नहीं ठीक होगा। इसको दिखाना है, इसकी दवाई ले लो, इस तरह का खाना खा लेना है। हल्दी वाला दूध रात को ले लिया, दवाई इसमें ज़्यादा, मैंने आपको बताया ज़्यादा नहीं चलती, थोड़ा सा पेन किलर और कुछ एंटीबायोटिक सूजन घटाने के लिए चलती हैं, जिससे कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। तो इसको जो है आप हल्दी वाला दूध रात को लें, ये चीज़ें आप खाना स्टार्ट कर दें, ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएंगे और आपके सूजन को भी कम करेंगे और दर्द को भी कम करेंगे। बस दर्द उसी का है, सूजन कम हुई तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर यहाँ पर एक प्लास्टर लगाते हैं, छोटा सा प्लास्टर। क्या होता है, 1-2 दिन में ऐसे ही निकल जाता है, जब आप ठीक हो जाते हैं खुद ही निकल जाता है। आपने देखा होगा छेद वाला एक प्लास्टर होता है, वो वाला लगता है। दोनों गालों में हो गया किसी के तो दोनों गालों में लगेगा, एक गाल में हुआ तो एक गाल में लगेगा। और कुछ मेडिसिन दी जाती है सुबह शाम खाने के हिसाब से, आराम से उस मेडिसिन को खाओ, उससे ठीक हो जाएगा। बाकी इस तरह का खाना कर दो, खाना बिगड़ना नहीं चाहिए इसमें। ये रोग बिगड़ता तब है जब आप इस तरह का खाना खाओगे। गलसुआ मम्स हो रखे हैं, आपने पूरी पराठे पेल दिए, अंडा खा दिया दबा के, मीट खा दिया, तो ये सूजन बढ़ जाएगी। तो सूजन इसमें दिक्कत ये है, ये सूजन बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी हो जाए, लेकिन अंदर की सूजन अगर आपस में बढ़ गई, दोनों चिपक गए दोनों सूजन में, तो सांस कैसे लोगे? कितना मुश्किल हो जाएगा, फिर एडमिट कराना पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना है, ताकि सूजन बढ़े ना, वहीं तक रहे। थोड़ा सा सूजन होती है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है।
आप सांस आराम से ले सकते हैं, आप खा सकते हैं। अगर आप इस तरह का खाना खाओगे तो सूजन कम होते रहेगी और आप ठीक होते रहेंगे। बाकी मेडिसिन आपको दी है, इस तरह का खाना खाइए, 100% चला जाता है। इसमें कोई नुस्खा पहाड़ी स्पेशल जो मैंने बताता था आपको, देसी या पहाड़ी नुस्खा बताता था, इसमें स्पेशल नुस्खा कुछ नहीं है। इसमें यही है कि अदरक की चाय आप ज़्यादा पिएं, उससे बहुत जल्दी चला जाता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट बहुत गुण होते हैं। और दूध हल्दी वाले में क्या होता है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है। हल्दी जो है एंटीबायोटिक का काम करता है। हल्दी सूजन को कम करता है, कहीं भी हो तो गाल की सूजन को 100% कम करेगा। 1 चम्मच पूरा हल्दी का डाल देना है, पूरा दूध पीला हो जाए, उसको आप रात को 1 गिलास पी लिया, टिक्स हो गया, आराम से 100% आपकी सूजन जो है वो चले जाएगी और मम्स आपका चला जाएगा। लेकिन आप ही इतना करना, आप बड़े हो तो आप अपने भाई बहन इनके साथ थोड़ा सा आप दूरी बना के रखें, स्टैंड बना के रखें, दूरी बना के। अगर छोटे बच्चे हैं तो बड़ों से मेरा निवेदन है कि वो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ताकि दूसरे को ना हो। छोटे बच्चे को भी होगा तो उसकी माँ को अगर वो गोद में रखेगी, उसको हक करेगी, अपना बच्चे को प्यार करते ही हैं सब लोग, तो प्यार करेगी, तो उससे क्या होगा, वो दूसरे को भी प्यार हो जाएगा, कोई वाला गाल वाला। तो बस वही है मुसीबत। इसीलिए इसमें थोड़ा सा स्टैंड बना के रहना पड़ता है, दूरी बना के रखनी पड़ती है। ये 100% चले जाएगा। क्या, मम्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये नहीं खाना है, ये बिल्कुल खाना है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद रखें। मैं इस MB मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में यही चीज़ बताया जाता है आपको, जो डॉक्टर आपको स्पेशल नहीं बताएगा क्या खाना है क्या नहीं। आपको दवाई लिख के दे देंगे, आपने जो मर्जी खाते रहना है। दवाई आपको पता है कि दवाई तो दे रखी है भैया, सब कुछ खाऊं, ऐसा नहीं। दवाई दे रखी है सब कुछ खाऊं, ऐसा नहीं। दवाई दे रखी है तो उसके साथ साथ परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज नहीं होगा तो दवाई क्या काम करेगी, कुछ काम नहीं करेगी। सूजन तो ऐसी की धरी रह जाएगी, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए ध्यान रखना, मम्स में आपको जो है इस तरह का खाना खाना है, इस तरह का बंद कर देना है, तभी ये सूजन 100% आपकी जाएगी। तो कितने दिन में चले जाता है मम्स? 5 दिन में, 5 डेज 100% चला जाता है। कितने दिन में? 5 दिन में। इसमें ज़्यादा बड़ा इलाज नहीं होता। बस यहाँ का खाना खाओगे तो तब बिगड़ता है, फिर 5 से 7 दिन में जाएगा, 10 दिन में जाएगा, 15 दिन में जाएगा। हमने ऐसे भी लोग देखे जिनको 10-10 दिन हो गए, सूजन घट नहीं रही है। ठीक है, थोड़ा सा घटती है, कुछ गलत खा देते हैं, फिर बढ़ जाती है। तो उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है उनकी, इतना गाइड करना पड़ता है, तब जाके उनकी सूजन घटती है 15 दिन में। अरे भैया 5 दिन का वो बीमारी है, उसको आप 15 दिन में ले जा रहे हो, तो कारण क्या है? खान पान। इसीलिए खान पान जो है उसको ध्यान रखें। लेडीज़ में, माताओं से मेरी बहनें, फास्ट फूड वगैरह इसमें ना खाएं, और तेल से भुनी हुई चीज़ें और तेल वाली ऑयली वाली चीज़ों को उसको बंद करें, तो ये 100% जो है ठीक हो जाएगा। ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बच्चों में टीके सबके लगे होते हैं, हमें भी लगे हैं, आपको भी लगे होंगे टीके रूबेला के, लेकिन फिर भी ये हो जाता है कभी कभी। रिसर्च इसके लिए चल रही है कि आखिर क्यों हो रहा है। कुछ हो सकता है इसको इंजेक्शन में कुछ और मॉडिफाई करके इंजेक्शन बनाया जाए आने वाले टाइम में, वो तो साइंटिस्ट इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो इसके टीके लगते हैं, किसी किसी बच्चों को टीके लगने के बाद भी हो जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। टीके आपको लगे हैं तो तब भी ये नहीं कि ये बीमारी नहीं हो सकती है, हो जाती है। इसलिए तो इसका हमेशा ध्यान रखना है कि 5 दिन की बीमारी को आप लंबा ना लें। 5 दिन को 5 भी 3 दिन में ठीक करने की सोचें, तभी ये 5 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। इस तरह का खाना खाओगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था? मम्स। ये था मम्स। ये 5 डेज में 100% चला जाता है। बस इसका 5 दिन का इलाज होता है। खान पान आपको बढ़िया करके लिख दिया है। अदरक की चाय इसमें ज़्यादा पीना, रात को दूध, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी जरूर पीना, उससे बहुत जल्दी सूजन घट जाएगी। जिनके यहाँ ज़्यादा दूध है, जो 2 टाइम दूध पीते हैं, और अच्छी बात है, सुबह भी 1 चम्मच हल्दी डाल दी दूध में, रात को भी 1 चम्मच हल्दी डाल दी, और जल्दी भाई बेनिफिट, जो बीमारी है वो 3 ही दिन में साफ हो जाएगी। तो इस तरह जल्दी से चले जाती है। तो आज का जो चैप्टर था दोस्तों, ये था मम्स का। किसका? मम्स, यानी कि गलसुआं जिसको बोलते हैं। तो फिर हम एक नई बीमारी लेके आएंगे दोस्तों। ये थी आज की बीमारी। तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हम आपको नई नई वीडियोज़ और बताते रहें। कुछ कमेंट
कुछ मैसेज अगर आपको करना है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी में कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। और नीचे कमेंट भी हमें आप कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रहा है, ठीक जो भी हो रहा है उसके बारे में हम उसका जवाब आपको 100% दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, धन्यवाद।